आगे सीताराम जी जैसा बताएं, आगे बढ़ाया जाए। जी स्वामी जी, आज मंत्र व्याख्या ही कर लेते हैं। प्रत्येक रविवार को उन्मुक्त सत्र ही रख सकते हैं नियमित। जी, आप लोग जैसा चाहें तो मंत्र भी रखा जा सकता है। ये उन्मुक्त सत्र लिखा गया था, इसलिए ये बात ऐसी ही, जैसी आप सबकी इच्छा हो। ओम रम ओम ऋग्वेद मंडल 1 सूक्त 80 और मंत्र 4। ये स्वराज्य सूक्त है, स्वराज्य की अर्चना है। ओम निहि इंद्र भूम्या अधि व्रत्रम जगन्ति दिवा सृजा मरुत्वति अव जीवो धन्या इमा अपो अर्चन अनुस्वराज्यम। ओम हे इंद्र परमेश्वर हनन कर हिंसकों का, भूमि पर दिवलोक में हूँ वह कहीं, अवसृजन अवमुक्त कर दें मरण धर्मा हम सभी को, जीवो धन्या यह अपा पालन करे जो, हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का। अनुकूल स्वराज्य की अर्चना, स्वराज्य हो और वह हमारे अनुकूल भी हो। ऐसा भी स्वराज्य न हो कि कहने के लिए है तो स्वराज्य अपने ही लोग हैं, परंतु ऐसा अनुभव हो कि यह शासन तो हमारे अनुकूल नहीं है, तो जन सामान्य के अनुकूल स्वराज्य हो। यह वेद बहुत सुंदर संदेश हमको दे रहा है। इस स्वराज्य सूक्त में नहीं, इंद्र संबोधन में है। इंद्र अर्थात परमेश्वरवान, इंद्र परमेश्वरीय धातु से इंद्र शब्द की निष्पत्ति है, अर्थात इंद्र शब्द का अर्थ हुआ परमेश्वरवान परमेश्वर। आध्यात्मिक अर्थ में तो परमेश्वरवान परमेश्वर को ही कहते हैं, परंतु लौकिक अर्थ में, आधिदैविक अर्थ में कह लें, परमेश्वर हम शासकों को भी कहते हैं, जो इस स्वराज्य का शासन चलाते हैं। उन राजाओं को, समाज के ऐश्वर्यवान मार्गदर्शकों को ही हम इंद्र कहते हैं। वे विद्वान मार्गदर्शक भी हो सकते हैं, साधन संपन्न लोग भी हो सकते हैं, जो समाज के हित में बहुत कुछ सहयोग करते हैं। राष्ट्र की स्वराज्य की व्यवस्था चलाने वाले शासक राजाओं को तो कहते ही हैं। तो कह रहे हैं नि इंद्र भूम्याधि, हे इंद्र भूम्याधि, इस भूमि के को अधिकृत कर, अर्थात इस संपूर्ण भूमि पर
व्रत्रम जगंत निहि दिवा। व्रत्रम अर्थात हिंसक को, व्रत धातु से वर्तमान होना का अर्थ भी है, हिंसा करना का अर्थ भी है। बहुत सी धातु में देखने में एक सी भी लगती हैं, व्याकरण में उनको अलग अलग धातु भी माना जाता है बहुधा, और एक ही धातु के अनेक अर्थ भी होते हैं। ये हम सबको जानना समझना चाहिए। और ऐसी स्थिति में शब्द अनेकार्थी हो जाते हैं, तो उनमें से किसी एक सुंदर अर्थ का हमें चुनाव करना पड़ता है, चयन करना होता है, जो उस मंत्र की मूल भावना को स्पष्ट करें, तो कहें उस मंत्र की मूल भावना के अनुकूल हो, उस अर्थ का हम चयन करते हैं। एक या अनेक अर्थ स्वीकार्य हो सकते हैं। तो कह रहे हैं व्रत्रम जघंथ, व्रत्रम व्रत हिंसा करना, व्रत्रम अर्थात हिंसक को जघंथ हनन किया, मार दिया, निह दिवा नहीं निश्चित निरंतर, दिवा प्रकाश में, द्यु धातु का अर्थ गत करना, प्रकाश करना, स्थित करना, आनंद करना, प्रीत करना, गर्व करना आदि बहुत से उत्तम अर्थ द्यु धातु में हैं। इसी से द्यु और देव शब्द बनते हैं, जिनमें ये सभी उत्तम अर्थ होते हैं। तो दिवा प्रकाश में, गतिमान, स्तुत करने वाले, प्रीत करने वाले। इस भूमि पर हिंसकों को निश्चित निरंतर रूप से हनन करता है इंद्र अर्थात परमेश्वर। संपूर्ण सृष्टि में वह ईश्वर, सबका अधिष्ठाता परमात्मा, और स्वराज्य राष्ट्र के स्तर पर राष्ट्र के शासक नियामक इंद्र। सृजा मरुत्वती अवा, सृजा सृजन करो, सृजन करना, सृजन करना, उत्पन्न करना, रचना करना, ये तो प्रचलित शब्द है, हम सब जानते ही हैं। ये अव उपसर्ग माना गया, अवसृजा कहा गया, अवसृजन करो, अवमुक्त करो। अवसृजा मरुत्वती, मरुत्वती अर्थात मरणशील को, मरणशील को मुक्त करो। किसी को बंधन में नहीं रखना है, जो भी मरणशील है। वैसे तो जो भी जन्मा है मरेगा, मरणशील संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि है। विशेष रूप से मरणशील प्राणियों के लिए कहा जाता है, जिनका जीवन काल अत्यल्प होता है, जो हमारे देखते देखते जन्म लेते हैं, मरते हैं, प्रत्यक्ष होता है। इन सबको मरण धर्मा, मरणशील कहते हैं प्राणियों को। उसमें मनुष्य भी हैं, पशु पक्षी आदि भी हैं, कीट पतंग आदि भी हैं। तो कह रहे हैं इन सभी मरणशीलों को मुक्त करो, किसी को बंधन में मत रखो। स्वराज्य का अर्थ तभी है, स्वराज्य की सार्थकता तभी है जब सब मुक्त हों। यदि कुछ लोग कुछ अन्य को बंधन में डाल दें, तो फिर क्या स्वराज्य? स्वराज्य का भाव यही है कि सभी लोग अनुभव करें कि हम स्वराज्य में हैं, अपने राज्य में हैं, स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं, कोई किसी के बंधन में नहीं। जो धर्म का अनुशासन है, जो कर्तव्य का बोध है, वो सबके लिए है, सब उसका पालन करें। कोई निर्बल सबल होने से किसी के अधीन न हो कि भाई हम तो निर्धन निर्बल है इसलिए हम किसी के अधीन हैं। ऐसी भावना, ऐसी परिस्थिति कहीं नहीं होनी चाहिए।
तभी स्वराज्य की सार्थकता है। ये तो शक्तिशाली लोग, धनवान लोग, प्रभावशाली लोग निर्धन निर्बल को शासित करें, उन्हें बंधन में रखें, उत्पीड़न करें, तो फिर कैसा स्वराज्य। सृजा अमृत तोति अब, सभी मरणशीलों का अवसर्जन करो और मुक्त कर दो। जीव धन्या इमा आपो, जीव धन्या, जीवों से धन्य है ये धरा ये पृथ्वी, जीवन से धन्य हो ये राष्ट्र। इमा यह है अपह पालन करता, ये सबका पालन करने वाला जो हमारा स्वराज्य है, जीव धन्य है, जीवों से ही धन्य है। तो स्वराज्य का क्या अर्थ है जहां कोई जीव ही ना हो। केवल भूखंड का नाम स्वराज्य या स्वराष्ट्र नहीं होता। राष्ट्र कोई भूमि मात्र नहीं है, कितनी भूमि का ये राष्ट्र है। राष्ट्र बनता है वहां के लोगों से। जीव धन्या इमा अपो, अप धातु का अर्थ है पालन करना, अपा का अर्थ हुआ पालन करने वाला। ये सबका पालन करने वाला स्वराज्य हो, जीवों से धन्य हो, सभी जीव वहां रहकर स्वयं को धन्य अनुभव करें, सब प्रसन्न हो, आनंदमय हो, तभी तो जीव धन्याय मां आपा कह सकते हैं। और कहते हैं अरचन अनु स्वराज्यम, इसमें पूरे सूक्त में अंत में यही आता है, अर्चन अनु स्वराज्यम। 16 मंत्र हैं इस सूक्त में और प्रत्येक मंत्र के अंत में आता है अर्चन अनु स्वराज्यम, अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते। ये सब कुछ हमें कैसे करना है, मंत्र में हमें, प्रत्येक मंत्र में बहुत सी बातें बताई जाती हैं। इस मंत्र में भी कुछ बातों की चर्चा हम लोगों ने की। और अंत में आता है अर्चन अनु स्वराज्यम, अनुकूल स्वराज्य की अर्चना करते हुए। इसका अर्थ हुआ हम करें अर्चन अनुकूल स्वराज्य का, ऐसा काव्य अनुवाद भी इसका प्रस्तुत किया गया है। तो वर्तमान वातावरण में भी ये स्वराज्य सूक्त कह सकते हैं सामयिक है, सार्थक है, उपयोगी है। हमारा स्वराज्य कैसा हो, राष्ट्र कैसा हो, राष्ट्र के शासक नियामक कैसे हों, और राष्ट्र के निवासियों को कैसे हम आनंदमय, प्रसन्न और बंधन मुक्त रख सकें। यही हमारी अनुकूल स्वराज्य की अवधारणा है। हमको ऐसा अनुकूल स्वराज्य चाहिए, ये वेद हमको निर्देशित करता है। वेद हमको ये दिशा देता है, मार्गदर्शन देता है कि हमको ऐसा लोगों के, निवासियों के, जन जन के अनुकूल स्वराज्य की स्थापना करनी है। यदि हम वेद को अपनाएंगे, घर घर वेद, जन जन वेद का उद्देश्य पूरा हो, सब लोग वेद का स्वाध्याय करें, शासन सत्ता वेद को मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करे, तो निश्चित रूप से ऐसा उत्तम स्वराज्य हमें प्राप्त हो सकता है। आइए हम सब सद्भावना से ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अर्चन अनुकूल स्वराज्य का, इस अनुकूल स्वराज्य की अर्चना इस प्रकार करते रहें। ओम खम ब्रह्म। अब आप लोग अपनी बात, कोई प्रश्न विचार हो तो रख सकते हैं।